हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो टेंडर। सो अगेन आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन विद ऑटो टेंडर। सो ओवरऑल जैसा कि आज हमने देखा, एक मंथली एक्सपायरी थी सेंसेक्स के अंदर, बट एक्सपेक्टेड था। जो हम देख पा रहे थे कि लास्ट काफी टाइम से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो सिनेरियोज रहे हैं पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं, जो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है एक अच्छे खासे मोमेंटम के बाद, वो प्रॉफिट बुकिंग एज ऑफ नाउ आज भी हमें देखने को नहीं मिली। तो ये एक हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। रीजन बीइंग अच्छा हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना रहे हैं। अब अगर हम सपोर्ट जोन बना रहे हैं तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज रहेगा। जैसे कि अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करो तो आज ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस क्लोज था ये 26,177। आज हम ओपन हुए 7 पॉइंट डाउन। उसके बाद क्या किया, हम जैसे ही ओपन हुए उसके बाद से सेम टाइम से एक अच्छा खासा रिवर्सल आया और 10:15 के कैंडल पर हमने आज के डे का हाई मार्क किया, जो था 26,236 का लेवल, जो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, ये आज के दिन का हाई लेवल था जो आज निफ्टी ने क्रॉस किया। और सेम लेवल से ही अगर आप फिर देखोगे 10:15 से डाउन आया, फिर सस्टेन, और फिर 10:30 के बाद से ही रिवर्स, फिर सस्टेन, फिर डाउन, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर सस्टेन, फिर लोअर हाई, लोअर लो। तो यही चलता रहा मार्केट के अंदर। आज जो सिनेरियोज आप देखोगे क्लियरली अगर चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको समझ में आ रहा होगा आज मार्केट के अंदर लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे कंटिन्यूअसली स्ट्रीक में। ठीक है, यहाँ बना, फिर सस्टेन किया, फिर सेकंड लोअर लो बना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 बारी लोअर लो बनते गए लोअर हाई के बाद मार्केट के अंदर, एक अच्छे खासे सस्टेन जोन के बाद। अब उसके बाद क्या ट्रेड ऑफ एक्शन होना चाहिए था आपका, वो देख लेते हैं फटाफट से। समझने की कोशिश करते हैं क्या सिनेरियोज ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आज आपको फॉलो करने चाहिए थे। तो सबसे पहली चीज तो ये देखो, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल एंड पुट। अगर आप दोनों तरफ अभी देखोगे एज ऑफ नाउ, तो डोमिनेशन आपको पता चल जाएगा कि भाई पुट साइड का है। पुट साइड में ऑलमोस्ट 87 लैक्स है और कॉल साइड में 44 लाख 50,000 है। यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% कम है। ठीक है, तो यहाँ से आइडियली आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया कि भाई क्या सिनेरियोज बन रहा है एज ऑफ नाउ। तो पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो गई। दूसरा, तो पहली चीज ये क्लियर है कि भाई हाँ, मुझे ये दिख गए सिनेरियोज यहाँ से डन है। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि भाई सिनेरियोज पता चल गया। अब हम चलेंगे डेटा की तरफ और डेटा देखेंगे कि डेटा क्या कह रहा है। जैसे कि अब आज हमने आज का ट्रेडिंग सेशन देख लिया। अब कल की डेट में, कल क्रिसमस है, कल ट्रेडिंग हॉलीडे है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम ओपन होंगे इस वीक में फ्राइडे को। और उसके बाद फिर हमारे पास अपकमिंग सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन रह जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिसंबर सीरीज क्लोज होने में अब हमारे पास जस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है, इसके बाद ये साल भी एंड और दिसंबर की एक्सपायरी भी एंड हो जाएगी 3 दिन बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग क्या रहा मार्केट का मूव और कैसा रहा मोमेंटम। तो पहली चीज तो देखो, मैक्स पेन कंटिन्यूअसली बना रहा। दूसरी, अगर आप इसको चार्ट में यहाँ पर देखोगे तो समझ में आएगा कि जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स है 26,200 और हाईएस्ट पुट राइटर्स अब आ गए 26,000। कल एक्सपायरी पर हमने देखा था कि 26,150 से 26,200 की रेंज में था। दैट्स वाई हमने कोई अच्छा मोमेंटम नहीं देखा। और एज ऑफ नाउ, जैसे कि कल हमने ये भी देखा था कि 26,200 पर जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस कंटिन्यूअसली बनाए रखी, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला कि मार्केट वहां से फिर नेगेटिव साइड गया। तो सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर भी देखने को मिला कि भाई जो मार्केट है, अगर आप मार्केट को देखोगे कि मार्केट के अंदर एक्चुअल हुआ क्या, तो 26,200 के ऊपर आज मार्केट जब गया, बट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे और रेसिस्टेंस जोन था वो 26,200 का। दैट मीन्स उसके ऊपर आइडियली कॉल राइटर्स का व्यू नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। तो दैट्स व्हाई वहीं से फिर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। और फिर हम डे लो की तरफ गए और फिर डे लो से थोड़ी सी रिकवरी देके हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 26,142 पे क्लोजिंग दी। जो आज का डे लो 26,123 का था, वो हमने यहाँ का ही मार्क किया। ठीक है,
ऑलमोस्ट 2:50 पे, और उसके बाद फिर उसी के आसपास ऊपर महीने क्लोजिंग एंड ऑफ द टाइम हमें देखने को मिली। क्लियर? तो पहली चीज ये क्लियर कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट, अब वापस से हम इस जोन में आ गए हैं कि हाँ, अब हम अभी एज ऑफ नाउ हमारे लिए एडवांटेज यही रहेगा कि हम अभी भी 26,000 को एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स आइडियली अभी हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और कहीं ना कहीं अगर आप पॉइंट्स वाइज देखोगे कि निफ्टी में जो करेक्शन आज आपने देखा, वो कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था, जस्ट 35 पॉइंट के अराउंड का करेक्शन है, तो कोई बहुत बड़ा डाउनग्रेड आज आपने नहीं देखा मार्केट के अंदर। तो वो तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है कि भाई जब, और अगर आप इंडेक्स देखोगे तो सबसे ज्यादा थोड़ा सा मिड कैप में था और बाकी के इंडेक्सेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है मार्केट के लिए कि हाँ, हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म्स। और वहीं पर साइड बाय साइड हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, जो हम हमेशा बात करते हैं, जो हम देख भी रहे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने में, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। यानी कि जब भी एक अच्छा खासा डिप्स मिले, वहां पर बाय करो, लॉन्ग रहो मार्केट के अंदर, जो अभी तक दिख रहा है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो अभी भी रेंज क्लियर है हमारे पास। बाकी कल हॉलीडे है, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो हमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अगर हम गैप अप हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अभी हमारे पास नेगेटिव साइड अगर आप देखोगे तो उतनी कोई बहुत बड़ी जोन नहीं है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू अभी निकल कर आने वाला है, सपोर्ट। हाँ, बट पॉजिटिव साइड में हमारे पास एक रेंज ओपन हो सकती है। तो एज ऑफ नाउ बुलिश व्यू के साथ ही हम क्लोज करेंगे, ठीक है। बाकी ट्रेड जोन देख लेते हैं आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स थी आपके लिए या नहीं थी। 10:30, ऑल दो सारे सिनेरियो फेवर में है। कॉल साइड डेटा कम 1.25 के ऊपर दोनों सिग्नल बाय, और 30 पॉइंट के अंदर का गैप है, ठीक है। एक्चुअल गैप अगर हम देखें तो 15 पॉइंट का गैप है। दैट मीन्स आइडियली मेरे लिए काफी अच्छा गैप पॉइंट है ये, तो मैं यहाँ ट्रेड कर सकता था। उसके बाद एडवांटेज मेरे लिए क्या होता है, यहाँ कहीं मेरा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता है इसके अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता। हाँ, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ एक सिनेरियो में ट्रिगर नहीं होता। अगर यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो 10:38 पे एंट्री बना रहे हो, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, 26,253 पे, और इसके अगर आप 10, क्योंकि 15 पॉइंट का गैप है। हाँ, तो अगर आपने 15 पॉइंट का यहाँ पर और गैप लिया होता, हाँ, तो वो थोड़े से ट्रिगर्ड होने के चांसेस कम थे, रदर देन अगर आप 10 पॉइंट का लेते तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। तो हम एज अ स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड ही बात करेंगे। सेकेंड, फिर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी, वही सेम सिनेरियोस फिर हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे 12 पॉइंट का गैप है, तो यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर दूसरा आज के दिन का ट्रिगर्ड होता। और एज ऑफ नाउ उसके बाद कोई सिनेरियो था नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स बाय हैं बट पीसीआर रेंज में नहीं है। और ये जो बीच बीच में पॉइंटर्स आ रहे थे, इससे आपको रिवर्सल पैटर्न समझना है कि क्या रिवर्सल है। यहाँ से प्राइस गिरा, उसके बाद गिरा, और फिर प्राइस गिरा, लेकिन उसके बाद प्राइस बढ़ गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, बढ़ा, और फिर गिरा। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल नहीं था, राइट। उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन एक क्रॉस ओवर हुआ। अब इस क्रॉस ओवर को डेफिनेटली हम कवर अप करेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई ट्रेड जोन है। यहाँ से न्यूट्रल रहा, तो अब ये बेंचमार्क, ये भी न्यूट्रल, तो अब ये बेंचमार्क हो गया। अब इससे हम कॉपी करेंगे कि इससे अगला प्राइस गिरा, फिर गिरा, और फिर गिरा, यानी कि 26,223 से अगले जो 3 प्राइस है अगर आप देखोगे, गिरते हुए फॉर्म में है। सिग्नल कंटिन्यूसली सेल का रहा, और उसके बाद इस जोन से जो अगले 3 पीसीआर है, क्या वो भी गिरते हुए फॉर्म में है। तो यहाँ पर पीसीआर था 1.05, फिर हुआ 1.01, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा 1%, लेकिन अगले पे गिर गया था, यानी कि पीसीआर भी हमारे फेवर में था। तो पहली चीज पीसीआर फेवर में। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं कि प्राइस गिरते हुए स्लोप में है, जब क्रॉस ओवर हुआ आपस में प्राइस और वीवैप का। तो सेकंड, और सिग्नल, तो ये तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पर ये एक राइट जोन था, आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से कैरी ऑन होता हुआ देखने को मिला आपको। और जो यहाँ पे ट्रेड आपने इनिशिएट किया था, जैसे यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे से 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एटलीस्ट
एक कवर हो जाता है और दूसरे में मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एटलीस्ट वन कवर हो जाता है और वन फिर आपका ट्रेड इनिशिएट आज डे एंड लॉस में जाता है। तो दो नेगेटिव ट्रेड मिली हमें डायरेक्शनल और एक हमें रिवर्सल मिला आज मार्केट के अंदर। तो बहुत अच्छी ट्रेड थी, तो उसको आप ग्रैब कर सकते थे। सेंसेक्स एज ऑफ नाउ क्योंकि मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं है तो हमें उस लेवल पे मार्केट के सिनेरियोज देखने के नहीं मिल रहे। एक्सपायरी थी सेंसेक्स ये आज, तो आपको क्लियर होगा कि भाई जब एक्सपायरी है तो आपको देखने को मिला कि हाईएस्ट पुट राइटर्स है 85,400, हाईएस्ट कॉल राइटर्स 84,000 सॉरी 85,500। तो रेंज तो प्री डिटरमाइंड है कि भाई उसी रेंज में रहने वाला, और मैक्स जो पेन पॉइंट था सॉरी, तो कहीं ना कहीं उसी के नीचे सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर और रेजिस्टेंस के नीचे। अब एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ऑफ नाउ शायद अभी ठीक है, सेंसेक्स का डेटा यहाँ पर विजिबल नहीं है तो अवॉइड कर देंगे और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। क्या बैंक निफ्टी का डेटा है हमारे पास? हाँ, तो क्योंकि एक्सपायरी थी तो मे बी शायद हट गया होगा। अब बैंक निफ्टी में क्या है, क्योंकि अब देखो बैंक निफ्टी में भी अब आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। रीजन क्योंकि अब बैंक निफ्टी में भी सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन रह रहे हैं और इस बार सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है मंथली, निफ्टी के जो रेस्ट 4 एनईसी वाले इंडेक्स हैं जिसमें बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है और उसके अलावा यही है ना, ठीक है, हाँ मेजरली यही है, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी और निफ्टी हो गया हमारा। उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडेक्स निकल कर आ रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, ये 4 हैं। एक पांचवा शायद शायद से मैं स्किप कर रहा हूं अभी, इसमें देख लेते हैं, फिर निफ्टी सॉरी, ठीक है, हाँ। तो इन इंडेक्सेस की अभी एक्सपायरी है एज ऑफ नाउ, ठीक है, जो हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो हम पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वो मोमेंटम मिस कर रहे हैं, लास्ट जो 2 ट्रेडिंग सेशन में तो एक्चुअली हमने मिस किया दोनों एक्सपायरी पर। हमने पहले निफ्टी की देखी, उसके बाद हमने सेंसेक्स की देखी इवन मंथली एक्सपायरी। तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ आने वाले जो 3 ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। ओ, इसका सपोर्ट देख लेते हैं एक बार। सो एज ऑफ नाउ भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स और हाईएस्ट पुट राइटर्स, सपोर्ट 59,000, रेसिस्टेंस 59,500। अब रेंज हमारे पास डिटरमाइंड है, अभी हम सपोर्ट के आसपास है, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 58,500 है। गैप थोड़ा सा है अभी, बट एज ऑफ नाउ मंडे ऑनवर्ड सॉरी फ्राइडे ऑनवर्ड पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हमें डायरेक्शनल क्या करना है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे तो रेंज हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ गए चल रहे हैं, तो हमारे पास अपर साइड की रेंज अच्छी खासी है। रेस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करें लोअर रेंज, तो बैंक निफ्टी में अगेन वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि अभी भी हम बुलिश सिनेरियो देख सकते हैं। परफेक्ट, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते थे और वही ट्रेड यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या रिवर्सल था यहाँ पे, 495 से 483, फिर बढ़ गया, फिर गिरा, फिर गिर गया, फिर बढ़ गया, लेकिन तो ये राइट रिवर्सल नहीं था जो यहाँ पर आपको दिख भी गया। तो दैट मीन अदरवाइज दूसरा डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पर करते तो वो भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। नेक्स्ट पे यहीं पर आपको सिग्नल सेल दिख जाता तो आप अवॉइड कर सकते थे बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और उसके बाद क्या ये राइट रिवर्सल है या नहीं, अब इसको कैटर करो, फिर प्राइस बढ़ा, फिर बढ़ा, अब इसको बेंचमार्क माना, फिर प्राइस गिर रहा है, फिर गिरा और फिर गिरा। तो यहां से अगले 3 प्राइस गिरते हुए फॉर्म में है, सिग्नल कंटिन्यूअसली है, और उसके बाद यहां से लेके अगर आप यहां तक पीसीआर देखोगे तो वो भी गिरते हुए फॉर्म में। हालांकि पीसीआर 1.25 के ऊपर है जो एक बुलिश सिनेरियो है, बट हम अभी एक डायरेक्शनल ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रिवर्सल ट्रेड की बात कर रहे हैं जहां पर हम क्रॉस ओवर कैप्चर करते हैं प्राइस और वी वेब का, जिसमें नेक्स्ट
3 पीसीआर भी गिरते हुए फॉर्म में है और उसके बाद ये सिनेरियो भी उसी फॉर्मेशन में है। तो ये दोनों चीजें मिलने के बाद हमें क्लैरिफिकेशन मिला। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि जो रिवर्सल ट्रेड है वो रिस्की रहता है। यहाँ पर इसलिए आप अपने स्टॉप लॉस से छोटे रखो, और टारगेट यहाँ पर कई बार बड़े मिलते हैं जो हमने कई बार देखे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिनेरियोज वही बनता हुआ आपके पास। ठीक है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम 452 से अगर आप देखोगे तो 282 265 तक गया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो नीचे जितने भी आपने दो ट्रेड स्टॉप लॉस में गवाई थी, वो कहीं ना कहीं एक ट्रेड आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज देके जाती। और एंड ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी के अंदर ही आप डे क्लोज जो करते हैं आज ग्रीन में करते, जो कि हम अभी निफ्टी के अंदर एज ऑफ नाउ नहीं देख पा रहे हैं कुछ टाइम से। दो ट्रेडिंग सेशन से जो कि मार्केट में क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है उस लेवल का, तो वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्लियर। सो आई होप सो इतना ही आज के पार्ट को कवर अप करते हैं। बाकी जो भी कंसर्न रहेगा आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां से मेरे से कंसर्न कर सकते हो। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।